हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल एजुकेशनल एकेडमी पे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, तो जल्दी से जुड़ जाएं और जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए। ठीक है, और जो लोग नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना है। बस इतना सा काम करना है आपको, बस शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है जो लोग आज न्यू आए हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज हम लोग संपूर्ण काव्य शास्त्र क्वेश्चन करेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक है। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि भारतीय काव्य शास्त्र का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? काव्य अलंकार है, नाट शास्त्र है, काव्य मीमांसा है या फिर काव्य प्रकाश है? इसमें से प्रमुख ग्रंथ पूछ रहा है। ये भारतीय काव्य शास्त्र के चारों ही ग्रंथ हैं, लेकिन इसमें से सबसे प्रमुख कौन सा है? तो सबसे प्रमुख है नाट्य शास्त्र। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट हो जाएगा, बा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काव्य को 14 विधाओं का आधार किसने माना है? काव्य को 14 विधाओं का आधार किसने माना है? भरत ने, भामा ने, राजशेखर ने या फिर मम्मट ने? किसने माना है? तो ये मानने वाले आचार्य हैं कौन? राजशेखर हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर शाह राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि 4 वेद, 6 वेदांग और 4 शास्त्र के अतिरिक्त 15वीं विधा किसे माना गया है? क्या पूछ रहा है कि 4 वेद हैं और 6 वेदांग हैं, 4 शास्त्र के अतिरिक्त इसके अलावा 15वीं विधा कौन सी है? ये पूछ रहा है। प्रहसन है, कला है, काव्य है या फिर संगीत है? यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 15वीं विधा की बात कर रहा है। 15वीं विधा कौन सी है? तो 15वीं विधा है काव्य। ऑप्शन नंबर यहाँ पर शाह राइट हो जाएगा। काव्य मतलब कि कविता संग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि शब्दार्थों सहितो काव्यम कथन इनमें से किसका है? दंडी का है, भामा का है, मम्मट का है या फिर वामन का है? यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा। ये भामा का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि शब्दार्थ शरीरम तव कव्यम, तव कव्यम परिभाषा किसकी है? आनंदवर्धन की है, भामा की है, विश्वनाथ की है या फिर जगन्नाथ की है? यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शब्दार्थ शरीरम तव्यम, है ना, शरीर। तो ये काव्यम ये किसकी परिभाषा है? ये बात पूछी जा रही, तो ये आनंद वर्धन की परिभाषा है। ऑप्शन नंबर आ यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाक्यम रसात्मक कम काव्यम परिभाषा किसकी है? रुयट की है, आनंदवर्धन की है, विश्वनाथ की है या फिर मम्मट की है? यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा। ये भी विश्वनाथ की परिभाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है रमणीयार्थ प्रतिपादिका शब्दा काव्यम, यह परिभाषा किसकी है? विश्वनाथ की है, जगन्नाथ की है, भरत मुनि की है या फिर भोजराज की है? यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, ये जगन्नाथ की परिभाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि अंतःकरण की वृत्तियों का नाम कविता है, किसने कहा है? मैथिली शरण गुप्त ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने या फिर प्रेमचंद ने? यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कविता को जीवन और जगत की अभिव्यक्ति किसने कहा है? कविता को जगत और जीवन की अभिव्यक्ति किसने कहा है? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, डॉक्टर नागेंद्र ने, रामचंद्र शुक्ल ने या फिर परमानंद श्रीवास्तव ने? किसने कहा है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल ने ये बात कही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि कविता द्वारा असंभव को भी संभव किया जा सकता है, यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का, महावीर प्रसाद द्विवेदी का, भारतेंदु हरिश्चंद्र का या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी का? यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा। ये महावीर प्रसाद द्विवेदी का कहना है। नेक्स्ट एक कविता हमारे भरपूर छड़ों की वाणी है, यह कथन किसका है? पंत का है, डॉक्टर नागेंद्र का है, प्रेमचंद का है या फिर जयशंकर प्रसाद का है? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ। यहाँ पर ये सुमित्रानंद पंत का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है किसी प्रसिद्धि या कल्पित कथनांक से अवबद्ध और सर्गबद्ध काव्य को क्या कहते हैं? प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य, दृश्य काव्य या फिर इनमें से कोई नहीं? यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, उसे प्रबंध काव्य कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि कविता में सर्वोपरि महत्व इनमें से किसका है? सबसे ज्यादा महत्व किसका है? बुद्धि का है, कल्पना का है, भाषा का है या फिर संगीत तत्व का है? यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सर्वोपरि महत्व पूछ रहा है, तो सर्वोपरि महत्व किसका है? तो कल्पना का है। जब कल्पना करोगे तभी कोई कविता को लिख पाओगे, तो कल्पना का महत्व है सबसे ज्यादा कविता में। नेक्स्ट है कि आचार्य वामन ने काव्य हेतु के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? काव्य शास्त्र का, साहित्य शास्त्र का, अलंकार का या फिर काव्यांग का? किसका प्रयोग किया है? किसने? आचार्य वामन ने। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, काव्यांग का इन्होंने प्रयोग किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिभा को नवन महोत्सव में शालिनी प्रज्ञा किसने कहा है? शालिनी प्रज्ञा किसने कहा है? भट्टतोत ने, पाणिनि ने, पंतजलि ने या फिर भट्ट नायक ने? ये बात किसने कही है? तो ये कहने वाले हैं भट्टतोत। ऑप्शन नंबर आ राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि प्रतिभा को अपूर्व वस्तु निर्माण क्षमा प्रज्ञा इनमें से किसने कहा है? राजशेखर ने, अभिनव गुप्त ने, पंडित राज ने या फिर विश्वनाथ ने? किसने कहा है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, ये अभिनव गुप्त ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि मम्मट ने प्रतिभा के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? मम्मट ने प्रतिभा के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? काव्यांग का, विपत्ति का, शक्ति का या फिर अभ्यासी का? यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, इन्होंने शक्ति का प्रयोग किया है मम्मट ने प्रतिभा शब्द के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि आत्म विस्तार में ही आत्मा की पूर्णता है, यह कथन किसका है? आत्म विस्तार में ही आत्मा की पूर्णता है, यह कथन किसका है? आचार्य शुक्ल का है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है या फिर बाबू गुलाब राय का है? यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, बाबू गुलाब राय का कथन है। नेक्स्ट है कि आत्म विस्तार को काव्य का प्रेरक तत्व किसने माना है? आत्म विस्तार को काव्य का प्रेरक तत्व मानने वाले आचार्य कौन है? बाबू गुलाब राय हैं, रामचंद्र शुक्ल हैं, जयशंकर प्रसाद हैं या फिर पंत हैं? यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा। किसने माना है? तो ये मानने वाले हैं कौन? ये हैं बाबू गुलाब राय। ऑप्शन नंबर आ राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने काव्य की प्रेरणा किससे मानी है? नंद दुलारे वाजपेयी की बात हो रही है। सजगता से, अनुभूति से, वासना का दमन से या फिर अध्ययन से? किससे इन्होंने माना है आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने? तो इन्होंने जो माना है वो अनुभूति से माना है। ऑप्शन नंबर बा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि रस सिद्धांत के प्रवर्तक हैं, रस सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? ये बात पूछी जा रही है। राजशेखर हैं, मम्मट हैं, दंडी हैं या फिर भरत मुनि हैं? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, भरत मुनि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि कीर्ति प्रीति हेतुत्व इनमें से किसने कहा है? वामन ने, दंडी ने, मम्मट ने या फिर विश्वनाथ ने? किसने कहा है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा। ये बात वामन ने कही है। ऑप्शन नंबर आ राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि अलंकार को वेद का 7वां अंग किसने माना है? अलंकार को वेद का 7वां अंग किसने माना है? आनंदवर्धन ने, भट्टतोत ने, राजशेखर ने या फिर मम्मट ने? यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
अलंकार को वेद का 7वां अंग किसने माना है, ये बात पूछी जा रही है। तो ये मानने वाले हैं राजशेखर। ऑप्शन नंबर सा यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि मृत जाति को कवि ही जिलाते रस सुधा के योग से इस पंक्ति का रचनाकार कौन। इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है। पंत है, मैथिली शरण गुप्त है, जयशंकर प्रसाद है या फिर निराला है। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है सरस्वती कंठाभरण की रचना है। सरस्वती कंठाभरण किसकी रचना है। क्षेमेंद्र की है, कुंतक की है, भोज की है या फिर। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, ये भोज की रचना है सरस्वती कंठाभरण। नेक्स्ट है कि ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है। ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक पूछा जा रहा है। भामा है, आनंदवर्धन है, रुय्यट है या फिर भट्ट नायक है। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, क्योंकि ध्वनि संप्रदाय के कौन है, आनंदवर्धन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि रीति आत्मा काव्यस्य किसने कहा है। रीति आत्मा काव्यस्य किसने कहा है। भरत ने कहा है, भामा ने कहा है, वामन ने कहा या फिर कुंतक ने कहा है। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, वामन ने ये बात कही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि भामा किस संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। ध्वनि संप्रदाय के, औचित्य के, अलंकार के या फिर रस संप्रदाय के। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा, अलंकार के क्या माने जाते हैं, ये अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धन्यावलोक किसकी रचना है। धन्यावलोक जो है ये किसकी रचना है, ये बात पूछी जा रही है। तो यहाँ पर क्षेमेंद्र क्या है, या फिर आनंदवर्धन की, या फिर मम्मट, या फिर जयदेव की, किसकी रचना है धन्यावलोक, ये बात पूछी जा रही है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, ये आनंदवर्धन की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि काव्य मीमांसा के रचनाकार कौन है। काव्य मीमांसा के रचनाकार कौन है। कुंतक है, राजशेखर है, क्षेमेंद्र है या फिर वामन है। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। थोड़ा सा शेयर कर दीजिए, क्योंकि शेयर करने में तो आपका कोई खर्चा नहीं लग रहा, सिर्फ एक क्लिक करना है और इतनी दिक्कत हो रही है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा, राजशेखर की ये रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि स्वच्छंदतावाद का प्रथम कवि इनमें से कौन सा है। स्वच्छंदतावाद का प्रथम कवि पूछा जा रहा है। वुडवर्थ है, ग्रियर्सन है, अरस्तु है या फिर टॉलस्टॉय है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा, वुडवर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है यथार्थवाद के प्रवर्तक कौन है। यथार्थवाद के प्रवर्तक पूछा जा रहा है। यथार्थवाद के प्रवर्तक कौन है। वुडवर्थ है, कार्वे हैं, जाक देरिडा है या फिर वादलेयर है, कौन है। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यथार्थवाद के प्रवर्तक पूछे जा रहे हैं। तो यथार्थवाद के जो प्रवर्तक हैं वो हैं कार्वे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है संरचनावाद के प्रवर्तक कौन है। संरचनावाद की बात हो रही है, ठीक है, संरचनावाद के ना। तो संरचनावाद के प्रवर्तक कौन है। यहाँ पर स्किलोवस्की हैं या फिर वादलेयर हैं या फिर कार्वे हैं या फिर प्रोफेसर फर्डिनांड डी सयूर है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दा हो जाएगा, प्रोफेसर फर्डिनांड डी सयूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विखंडनवाद के प्रवर्तक कौन है। विखंडनवाद की बात हो रही है। अरस्तु हैं, जाक देरिडा हैं या फिर कार्वे हैं या फिर टी ह्यूम है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, जाक देरिडा है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछा जा चुका है और 2021-22 वाले पेपर टीजीटी में भी पूछा गया था ये। नेक्स्ट है स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक कौन है। स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक कौन है। वादलेयर हैं, स्किलोवस्की हैं या फिर वुडवर्थ हैं या फिर
कौरवे हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा वुडवर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि प्रतीकवाद के प्रवर्तक कौन है। प्रतीकवाद की बात हो रही है, वादलेयर हैं, स्क्लोवस्की हैं, या फिर विश्वनाथ हैं, या फिर मम्मट हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ वादलेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है अस्तित्ववाद के प्रवर्तक कौन है। अस्तित्ववाद की बात हो रही है, सारेन किरकेगार्ड हैं, या फिर वुडवर्थ हैं, या फिर भरत मुनि हैं, या फिर इलियट हैं। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा, सारेन किरकेगार्ड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक कौन है। अभिव्यंजनावाद की बात हो रही है, अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक कौन है। बेनेदेत्तो क्रोचे हैं, इलियट हैं, कौरवे हैं, या फिर फ्रायड हैं। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ बेनेदेत्तो क्रोचे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि एक सेकंड। नेक्स्ट है कि निव्यक्तिकवाद के प्रवर्तक कौन है। इलियट हैं, फ्रायड हैं, कौरवे हैं, या फिर अरस्तू हैं। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा, इलियट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है मनोवैज्ञानिक यथार्थवाद के प्रवर्तक कौन है। मनोवैज्ञानिक यथार्थवाद की बात हो रही है, ठीक है, यथार्थवाद की बात हो रही है। कार्ल मार्क्स हैं, फ्रायड हैं, वुडवर्थ हैं, या फिर प्लेटो हैं। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मनोवैज्ञानिक यथार्थवाद की बात हो रही है, तो इसके राइट आंसर हो जाएगा फ्रायड, ऑप्शन नंबर बा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कैप्सूलवाद के प्रवर्तक कौन है। कैप्सूलवाद की बात हो रही है, ठीक है, कैप्सूलवाद के प्रवर्तक कौन है, ये बात पूछी जा रही है। ओंकार नाथ त्रिपाठी हैं, रामेश्वर शुक्ल अंचल हैं, श्रीधर पाठक हैं, या फिर जयशंकर प्रसाद हैं। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ ओंकार नाथ त्रिपाठी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हलावाद के प्रवर्तक कौन है। हरिवंश राय बच्चन है, श्रीधर पाठक हैं, कुंतक हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं है। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ हरिवंश राय बच्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है। औचित्य संप्रदाय की बात हो रही है, कुंतक हैं, क्षेमेंद्र हैं, भट्टलोलट हैं, या फिर आनंद वर्धन है। तो औचित्यवाद के प्रवर्तक पूछ रहा है, औचित्यवाद के प्रवर्तक कौन है, तो औचित्यवाद के प्रवर्तक हैं क्षेमेंद्र, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है जहां नहीं सामर्थ्य शोध की क्षमा वहां निष्फल है, पंक्ति में दोष है। इन जहां नहीं है सामर्थ्य शोध की क्षमा वहां निष्फल है, ये पंक्ति में कौन सा दोष है। अप्रवृत्त दोष है, असमर्थ दोष है, या फिर पुनरुक्त दोष है, या फिर गमत्व दोष है। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा, असमर्थ दोष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्वंद्ववाद के प्रवर्तक कौन है। द्वंद्ववाद के प्रवर्तक पूछा जा रहा है, हीगल हैं, कालरिज हैं, या फिर वादलेयर हैं, या फिर इलियट हैं। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा, हीगल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि विवेचन सिद्धांत त्रासदी के प्रवर्तक कौन है। अरस्तु हैं, प्लेटो हैं, हीगल हैं, या फिर कालरिज हैं। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ अरस्तु हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है संप्रेरणवाद मूल्यवाद के प्रवर्तक कौन है। संप्रेरणवाद मूल्यवाद के प्रवर्तक कौन है। ए रिचर्ड्स हैं, हीगल हैं, कालरिज हैं, या फिर इलियट हैं। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा, एस रिचर्ड्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि अनुमितिवाद के प्रवर्तक कौन है। ठीक है, एक बार फिर से मैं बोल रही हूँ कि आप लोगों को टेलीग्राम चैनल से अगर जुड़ना है तो वहां पर जाकर के टेलीग्राम चैनल को
हमारे फॉलो कर लीजिए, ठीक है। तो तुम लोगों को PDF मिल जाएंगी वहां से, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुमितिवाद के प्रवर्तक कौन है? आचार्य शंकुक है, क्षेमेंद्र है, कुंतक है या फिर वामन है? यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, आचार्य शंकुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है वक्रोति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? वक्रोति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? कुंतक है, क्षेमेंद्र है, भामा है या फिर भरत मुनि है? यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा, कुंतक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि श्री संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? श्री संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? रामानुज है या फिर निम्बार्क है या फिर मध्वाचार्य है या फिर रामानंद है? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा, रामानुज है श्री संप्रदाय के प्रवर्तक। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और जो लोग आज चैनल पे नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना है, ऐसे ही नए नए टॉपिक की वीडियो पाने के लिए, ठीक है। तो हमारी लाइव क्लास 5:30 या 6 के बीच में होती है, तो कभी 5:30 तो कभी 6 बजे होती है, ठीक है। तो जब कोई दिक्कत हो जाती है तभी 6 बजे होती है, नहीं तो मोस्टली 5:30 बजे ही होती है, ठीक है। तो 5:30 बजे जरूर जुड़िए हमारे सेशन से, ठीक है। और जो लोग टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां से आप लोगों को बहुत सारे PDF मिल जाएंगे, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।